Hello friends, in this video I am going to start class 7 chapter 5 acid, basic and salts. Let's start. In our daily life we use different substances. Some are sour, some are sweet, some are bitter in taste, but while some are salty in taste. Some sour fruits are lemon, orange, etc. The sour as curd, lemon juices, orange and vinegar taste sour. These substances are contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. These are called acids. The word acid is taken from Latin word acer, which means sour. As curd, lemon juices, orange juices and vinegar, these substances taste sour because they contain acids. Some substances are bitter in taste and feel soapy in touching. कुछ substances ऐसे होते हैं जो कि bitter होते हैं, कड़वे होते हैं खाने में और soapy लगता है, उनके हाथ में साबुन सा फील होता है. As baking soda, example है इसका. These are called bases. Here is a table in which some substances which are in which the acid is found is also written. Acids are of different kinds. In vinegar, acid is present. Ants sting, जब हमको चींटी काट लेती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. सिट्रस फ्रूट्स एज ऑरेंज और लेमन में इसमें सिट्रस एसिड होता है. कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है. स्पेंचेस पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है. एंड आंवला सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विच इज रिच इन विटामिन सी. टर्मेंट, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एक्स्ट्रा हैज ऑल्सो tartaric acid. The acids in these substances are natural acids. In this table, here is base and the name of base. Lime water चूने के पानी में होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस होता है. और विंडो क्लीनर एंड मिस्टर मसल्स आपने नाम सुना होगा. एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. सोप, जो सोप हम घर में यूज़ करते हैं वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बाथिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट्स यूज्ड इन इनडाइजेशन. एसिडिक हो जाता है जब हमारे इनडाइजेशन हो जाता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है. हम इनमें से कुछ ही सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं, सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए इनको कोई सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है, इसको फाइंड करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ किया जाता है, जो कि हम किसी एसिड में और बेस में जब मिलाते हैं तो उसकी एसिडिक और बेसिक क्वालिटी का हमको पता चलता है और इंडिकेटर्स के कलर में चेंज हो जाता है. दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. सो special types of substances used to taste whether a substance is acidic or basic, these are called indicators. One such type of indicator is litmus. It is a natural dye. It is extracted from lichens. Lichens आपने पढ़ा है ना. Lichens is a type of plant, is small plant. Lichen has a mauve और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. इसका कलर मेनली जो होता है डिस्टिल्ड वाटर में मॉव और पर्पल होता है. When we add it to an acidic solution, it turns red, and when added to basic solution, it turns blue. It is mainly used in
strip of papers known as litmus paper. Generally, it is available as red litmus paper and blue litmus paper. The second kind of indicator is turmeric. टर्मरिक हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर. जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं आता है. जैसे कि आप लेमन में अगर इसको टर्मरिक में लेमन का एक आध ड्रॉप डालेंगे तो देयर इज नो चेंज इन इट्स कलर. टर्मरिक येलो कलर में होती है तो ये येलो ही रहेगा. वाइल when we added some base as soap solution, साबुन का सॉल्यूशन इसमें मिलाएंगे तो it turns into red. आपने देखा होगा कभी आपके वाइट शर्ट वगैरह में खाने के जब कभी कुछ खाना गिर जाता है इट्स येलो इन कलर बिकॉज ऑफ टर्मरिक. हल्दी के कारण हमारे जो खाना होता है येलो होता है. जब कभी हमारे कपड़ों में गिर जाता है वाइट वगैरह लाइट कलर के कपड़ों में, अगर हम इसको धोते हैं तो साबुन से धोते हैं तो उस वक्त वो रेड कलर का हो जाता है. इट्स अ इंडिकेटर. चाइना रोज गुड़हल फ्लावर आपने सुना है होगा. इट्स ऑल्सो यूज्ड एज अ इंडिकेटर. इसके कुछ पेटल्स आप लेंगे और उनको एक कंटेनर में ले लिया, उसमें कुछ गर्म पानी मिलाया, एड सम वाटर, और इसका मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख दिया फॉर सम टाइम. इट्स वाटर बिकम कलर्ड. ये पिंक कलर का हो जाता है. तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है. इसमें जब कुछ एसिड मिलाया जाता है तो एसिड का कलर लाइट पिंक से डार्क पिंक हो जाता है, मैजेंटा कलर में हो जाते हैं. और जब बेस में इसको मिलाया जाता है चाइना रोज इंडिकेटर को तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. अगला अब ये द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर इन टर्मरिक एंड लिटमस, दीज आर न्यूट्रल इन सॉल्यूशन. ये न्यूट्रल होते हैं इन इट्स नेचर. नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन. इट्स नॉट इन आवर यूजेज. हमारे यूज़ में नहीं होता है, ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है. जब इसको बेस में मिलाया जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है और एसिड में एसिड को कलरलेस कर देते हैं. एसिड और बेसिस के बारे में हमने पढ़ा. नाउ सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रल जब होते हैं एसिड, और व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस द इंडिकेटर्स नॉट चेंज इट्स कलर. द प्रोसेस द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इसको उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. इसमें एसिड और बेस जब मिक्स हो जाते हैं, ना वो एसिड रहता है ना बेस रहता है, तो वो सॉल्ट बन जाता है. एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, हीट निकलती है. देयर आर सम एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. First example of neutralization is indigestion. As we know, our stomach contains hydrochloric acids. हमारे स्टमक के वॉल्स जो होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती है, which helps us to digest food. But sometimes too much of acid in stomach causes indigestion. indigestion एसिडिक हो जाता है हमारे पेट में तो we feel painful, हमको दर्द सा फील होता है. To relieve indigestion we take an antacid such as milk of magnesia. पेंटॉप वगैरह लेते हैं, वो एक सॉल्टी सॉल्यूशन होता है जो एसिड पेट में बना रहता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको
पेन में रिलीफ मिलता है। सेकेंड इज आंट बाइट। कभी आपको आंट ने काटा होगा ना, तो वहाँ पर खुजली सी पेन सा फील होता है वहाँ पर। तो वो अभी हमने पढ़ा, वी लर्न एज आंट बाइट इज सीक्रेट फॉर्मिक एसिड। इसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है, हमारे स्किन में चले जाता है, जिससे कि हमको खुजली और पेन सा फील होता है। वो एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिससे ये सही होता है। इसमें बेकिंग सोडा, हमारे घरों में बेकिंग सोडा खाने का होता है, यू कैन यूज़ इट। बेकिंग सोडे को मॉइस्ट करके एक बूंद पानी डाल के उसको इसमें अगर हम रब करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। विच कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसमें कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगाते हैं, उससे भी ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट। जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक और बेसिक हो जाती है तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो इसके लिए जब एसिडिक होती है, जब सॉइल इज टू एसिडिक, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसिस। इसमें बेस डालना पड़ता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। और जब अधिक बेसिक हो जाती है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट खाद डाली जाती है, जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। फैक्ट्री वेस्टेज में जो होता है वो भी एसिडिक होता है। फैक्ट्री में जो वेस्ट होता है, एसिड ज़्यादा निकलता है इसमें। जब इसको पानी में बहा देते हैं, अधिकतर फैक्ट्री मालिक जो होते हैं इसको पानी में निकाल दिया जाता है, जिससे कि मछलियाँ और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मर जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। उसको बेसिक सब्सटेंसेस मिलाकर न्यूट्रलाइज किया जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट acids, bases and salts and neutralization process also. Some indicators also learn in this chapter as litmus paper, turmeric, China rose indicator, etc. So that's all for this video. In next video I will do exercise of this chapter. Stay home, stay safe. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.